इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से रिलेटेड जीके क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को बताने वाले हैं और अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है पिंगाली वेंकैया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पिंगाली वेंकैया। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए का है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 12 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। दूसरा है इसका भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीतियां है यानी तिलियां हैं, या तितिया लिख दिया है। तीसरा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। और यहाँ पे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया इस सबका मिला करके, यहाँ मतलब इसमें कौन सही है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए है ऑप्शन केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी जो मेंस का एग्जाम हुआ था 2004 में, उस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे ये डी वाला है, ये 1, 2 और 3 सही है, यानी ये तीनों सही है इस 2 नंबर का आंसर में। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, बी है वंदे मातरम, सी है जय जवान जय किसान, डी है जय हिंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सत्यमेव जयते। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। एक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज 29 मई 1953 को यूनियन जैक और नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। दूसरा है भिकाजी रुस्तम कामा पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, जिनमें से सही है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है ए में केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2, यानी इनमें कोई मतलब ना 1 सही है ना 2 सही है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी वाला, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन गण मन, जो कि आगे जाकर भारत का राष्ट्रीय गान बना, कह रहा है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ये पूछ रहा है जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान, ये पहली बार कहाँ गाया गया था, कब गाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ ए में दिया है 24 जनवरी 1950 में इलाहाबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, सी है 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में, डी है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ 1 नंबर में कह रहा है कथन यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 2 है यह संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 3 है भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। और यहाँ पे नीचे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे इसका मतलब जो है ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो है डी वाला होगा, 1, 2 और 3, यानी डी ऑप्शन इसका होगा। और 1, 2, 3 का मतलब है ये तीनों जो है कथन वाक्य ये सही है। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 7 नंबर का पहला कथन है भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा यहाँ पे कथन है, इधर कह रहा है जन गण मन को ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में लिखा गया था। तीसरा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये जो तीनों कथन बताए इनमें से कौन सही है। और यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। ठीक है, इतना कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 इनमें का इस क्वेश्चन का कथन जो है सही है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गान का एक छोटा संस्करण जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति शामिल है को गाने में कितना समय लगता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो राष्ट्रीय गान है छोटा संस्करण में अगर करते हैं पहली और अंतिम वाला जो पंक्ति है उसको, तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है ए में 10 सेकंड, बी में 20 सेकंड, सी में है 25 सेकंड, डी में है 26 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 20 सेकंड। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस क्वेश्चन का कथन है 1 नंबर में
राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। दूसरा है इसका कथन, राष्ट्रीय गीत की रचना मूलतः बंगाली भाषा में की गई थी। तीसरा है राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। चौथा है राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और यहाँ पे उपर्युक्त में कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है, बी है 2, 3 और 4 सही है, सी है 1, 2 और 3 सही है, डी है 1, 2, 3, 4 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वाला होगा। ठीक है, यानी केवल 1 और 3 ही सही है, 1 और 3 सही है, ये ऑप्शन ए में कह रहा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद, वंदे मातरम जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय गीत बना पहली बार कब और कहाँ गाया गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1911 कलकत्ता में, बी है 1942 कलकत्ता में, सी है 1896 कलकत्ता में, डी है 1906 लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1896 कलकत्ता में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस क्वेश्चन का पहला कथन है यहाँ पे राष्ट्रीय गीत को भारत के राष्ट्रीय गान के साथ समान दर्जा प्राप्त नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय गीत पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तीसरा है भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा है 1909 में श्री अरविंदो द्वारा राष्ट्रीय गीत का गद्य में अनुवाद किया गया। और यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है ए में 1, 2 और 4 इनमें से सही है। ठीक है, और बी में दिया केवल 3 और 4 सही है, सी है 2, 3 और 4 सही है, डी है 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2, 3 और 4 सही है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को 14 या 15 अगस्त यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में सेंट्रल असेंबली में निम्नलिखित में से किसने गाया था। यहाँ पे ऑप्शन ए दे दिया मीराबेन ने, बी है MS सुब्बू लक्ष्मी, सी है रामेश्वरी नेहरू, डी है सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ये वाला बी MS सुब्बू लक्ष्मी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ को शेर की जगह राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1970 में, बी है 1971 में, सी है 1972 में, डी है 1973 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1972 में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसके आगे देखते हैं कौन कौन से कथन है और क्या ऑप्शन है और उसका जवाब भी देते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे कथन है वर्ष 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। दूसरा है नागपुर को भारत का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। तीसरा है भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये जो तीनों कथन दिया है इनमें से कौन सही है। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है ए में केवल 1 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला बी केवल 1 और 2 सही है। इसके बाद यानी कहने का मतलब 1 और 2 सही है। इसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन में दे दिया है एक में यहाँ पे कमल का वानस्पतिक नाम निलंबियन ल्यूसिफेरा है। दूसरा है बौद्ध धर्म में कमल को एक पवित्र फूल माना जाता है। और यहाँ पे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पे कह रहा है ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों सही है, ये दोनों सही है। इसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1961, बी है 1962, सी है 1963, डी है 1964। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1963। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे 1 नंबर में कथन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वानस्पतिक नाम फाइकस वेनगैलेंसिस है। 2 है बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा वर्ष 1950 में दिया गया। और यहाँ पे कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये जो दोनों कथन दिया इनमें से कौन सही है या दोनों सही है ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है केवल 1, बी में दिया है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में है न तो 1 और न ही 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी केवल 2 ही सही है, 2 नंबर वाला। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2006, बी है 2007, सी है 2008, डी है 2009। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2008। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है गैंगेटिक डॉल्फिन, बी दिया है घड़ियाल, और इस क्वेश्चन का जो है सी यहाँ पे दिया है ऑलिव रिडले टर्टल, डी है ब्लू व्हेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वाला। ठीक है, यहाँ पे ए में जो दिया है यही आंसर होगा, यहाँ गैंगेटिक डॉल्फिन
ठीक है। इसके बाद जो है 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 20 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, भारत सरकार ने गैंगेटिक डॉल्फिन को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय घोषित किया था? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2008, बी है 2009, सी है 2010, डी है 2016। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2010। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्य चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका जो है इस क्वेश्चन का कथन एक है, भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृत है। दूसरा है, इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वलरी में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां है। तीसरा है, इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये तीनों कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ए में केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्राह्मी, बी है देवनागरी, सी है रोमन, डी है खरोष्ठी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, देवनागरी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। बी है भारत का पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। सी है शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन होता है। डी है उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यानी हेरिटेज एनिमल है, यानी कौन है? इससे चारों ऑप्शन में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चीता, बी है हाथी, सी है बाघ, डी है गाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हाथी। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं, यानी इस जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन है जो लाए हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इनमें से क्वेश्चन कौन सा आपको अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।